वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर। आज के चैप्टर में हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था वो है जो भारत में एक राजकीय स्तर पे व्यवस्था की जाती है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 3 तत्वों की चर्चा की गई है। पहला राज्य, दूसरा सरकार और तीसरा नागरिक। देखा जाए तो संविधान में 3 तत्वों की, मुख्यतः 3 तत्वों की चर्चा होती है। या तो ओवरऑल देखें तो भारत में संविधान सर्वोच्च है एवं भारतीय संविधान कहीं पे राज्य को कुछ अधिकार देता है, सरकार पे अंकुश लगाने की बात होती है, या फिर निर्देश दिए जा रहे हैं या अधिकार दिए जा रहे हैं। और तीसरा तत्व यह है व्यक्ति, अर्थात विश्लेषण से यह पता चलता है कि संविधान के अंतर्गत इन्हीं 3 तत्वों की मुख्यतः व्याख्या की गई है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि राज्य क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है वह भी राज्य को परिभाषित किया है। इसके संदर्भ में निश्चित भूभाग होना चाहिए। राज्य क्या होता है इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। राज्य क्या होता है इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो राज्य वैसा तत्व है भारतीय राज्य व्यवस्था में, इसके संदर्भ में निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक इसमें निश्चित जनसंख्या का निवास होना चाहिए, उसमें एक सरकार होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राज्य संप्रभु होना चाहिए, अर्थात हम ही संप्रभु हैं, नागरिक ही संप्रभु हैं। परंतु कहा जाए कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य क्या है, तो राज्य सरकार या समस्त सरकारी विभाग से मिलकर राज्य की अवधारणा को जन्म देती है। तो आज की टॉपिक में हम बस इतना कह के अपने शब्दों को विराम देते हैं और आगे की टॉपिक हम करेंगे सरकार क्या है, संसद के बारे में भी पढ़ेंगे, जो संसद के कितने भाग होते हैं या संसद के कौन से सदन के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का एक मुख्य प्रश्न यह है कि किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को निर्माण किया गया। आप लोगों की उत्तर की प्रतीक्षा रहेगा। आप लोग जरूर हमें कमेंट करके उत्तर बताएं और आगे की कक्षा हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।